हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का ये हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे सीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे क्या सीपीसी एग्जाम निकाल चुके हैं और आप यहाँ पे क्या कोडिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों के लिए आप ये आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे डाउट्स को क्लियर करेंगे जो कि सीपीसी एग्जाम के दौरान और यहाँ पे प्रोडक्शन के दौरान भी बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आते हैं उनको, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे COPD है, ठीक है। तो COPD पहले होता क्या है हम ये समझ लेते हैं। तो COPD जिसको कि यहाँ पे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ भी बोला जाता है, ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जिसमें कि हमारे जो लंग्स के जो एयरवेज रहते हैं, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा COPD कहलाता है। अभी यहाँ पे COPD के दो टाइप्स हैं, एक हमारा यहाँ पे एम्फीसीमा और हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये जो हमारा COPD है वो आगे चल के यहाँ पे क्या एम्फीसीमा का रूप ले लेता है या फिर हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पेशेंट को यहाँ पे COPD रहता है, अस्थमा रहता है, हमारा यहाँ पे एम्फीसीमा रहता है, ब्रोंकिएक्टासिस रहता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी रहती है, ठीक है। तो इन सब की कोडिंग काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। तो आज की इस वीडियो में ये सभी कहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है COPD विद एक्सर्बेशन एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पेशेंट को क्या COPD है, ठीक है, साथ में विद एक्सर्बेशन, ठीक है। COPD एक्सर्बेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साथ में पेशेंट को क्या एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अल्फाबेटिक इंडेक्स में जाके आप कोड लीड करोगे COPD विद एक्सर्बेशन के लिए, ठीक है, देन आपको यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा J44.1 COPD विद एक्सर्बेशन, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है J44.1, ठीक है, इसके नीचे आपको एक्सक्लूड 2 नोट देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या COPD विद एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या J44.0 इस कैटेगरी का कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे हमारे सिनेरियो में, तो पेशेंट को यहाँ पे COPD है विद एक्सर्बेशन और यहाँ पे पेशेंट को क्या एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये हमारा क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मैंने कोड किया J44.1, ठीक है, इसको तो हम यहाँ पे कोड करेंगे ही, साथ में यहाँ पे कोड करेंगे J44.0 किसके लिए, COPD विद एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। देन जब आप यहाँ पे J44.0 इस वाले कोड पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नोट देखने को मिल रहा है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जिस भी टाइप का इन्फेक्शन है उसको भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या इसके बाद में यहाँ एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो भी हम समराइज कर लेते हैं, जबकि पेशेंट को COPD विद एक्सर्बेशन रहता है और एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे COPD विद एक्सर्बेशन वाला कोड करेंगे, तो हम यहाँ पे J44.1 ये वाला कोड करेंगे। देन इसके बाद में COPD विद हमारा एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या ब्रोंकाइटिस है, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। हम यहाँ पे J44.0 ये वाला कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हम तीसरा कोड करेंगे वो हमारा रहेगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे अगर पेशेंट को क्या ओनली COPD रहता है और साथ में क्या एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहता है, ठीक है, मतलब COPD एक्सर्बेशन की कंडीशन अगर हमें यहाँ पे हटा दी जाए, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम कोड कर रहे थे J44.1, ठीक है, इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। बाकी हमारी जो कोडिंग रहेगी वो हमारी सेम रहेगी। COPD विद हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, COPD विद एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो मैंने कोड यहाँ पे अभी चेक किया था J44.0, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बोलता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज विद एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। देन हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है। तो हमारे केस में एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो मैं यहाँ पे क्या J20.9 एक्यूट ब्रोंकाइटिस अनस्पेसिफाइड इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है COPD विद ब्रोंकिएक्टासिस, ठीक है। अब ये जो हमारा COPD है और ब्रोंकिएक्टासिस है, ये दोनों हमारी क्या अलग अलग कंडीशन है, दो डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी ब्रोंकिएक्टासिस है वो हमारी क्या मोर सीवियर है हमारे क्या COPD से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पेशेंट को COPD भी है और ब्रोंकिएक्टासिस भी है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारे ब्रोंकिएक्टासिस है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी बता के रखी है J47, ठीक है, ये वाली कैटेगरी से हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे एक कोडिंग पाथ भी बता के रखा है कि जब आप अल्फाबेटिक इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है, अल्फाबेटिक इंडेक्स में आप यहाँ पे डिसीज़ पे जाएंगे, देन लंग पे जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक पे जाएंगे, विद ब्रोंकिएक्टासिस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि आपको यहाँ पे क्या J47.9 मतलब J47 कैटेगरी का यहाँ पे कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो जब पेशेंट को COPD रहता है और ब्रोंकिएक्टासिस रहेगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या ओनली ब्रोंकिएक्टासिस को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है COPD विद को एग्जिस्टिंग अस्थमा, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या COPD रहता है और साथ में क्या अस्थमा रहता है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो कैटेगरी है हमारे COPD के लिए J44, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड्स नोट में आपको देखने को मिल जाएगा कि अनस्पेसिफाइड अस्थमा हमारा इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या COPD है और अगर हमारा
अस्थमा जो है हमारा अनस्पेसिफाइड रहता है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ओनली COPD को हम यहाँ पे कोट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या J44.9 जो भी हमारा COPD का कोड है इसको हम यहाँ पे क्या ओनली कोट करेंगे, ठीक है। आगे उन्होंने फर्दर स्पेसिफाई किया कि अगर यहाँ पे क्या ये जो हमारा अस्थमा है अगर इसका टाइप अगर स्पेसिफाई करके रखा है, ठीक है, मतलब कि हमारे ये माइल्ड हो सकता है, हमारा माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उन्होंने जो अस्थमा का टाइप है वो अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ठीक है, या फिर ये बता सकते हैं कि एक्यूट एक्सर्बेशन में है या फिर स्टेटस अस्थमेटिकस है, ठीक है। तो अगर ये हमारा स्पेसिफाइड रहता है अस्थमा, ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या दोनों को कोट करना पड़ेगा, मतलब ये जो हमारा COPD है इसको भी हम यहाँ पे कोट करेंगे, देन इसके बाद में जो भी हमारा अस्थमा जो कि हमारा यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे क्या अस्थमा अगर अनस्पेसिफाइड रहता है तो हम यहाँ पे क्या ओनली COPD को हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है कि COPD विद एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा, ठीक है। एग्जांपल के लिए पेशेंट को यहाँ पे COPD है और अस्थमा एक्सर्बेशन है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे अगर अस्थमा स्पेसिफाई रहेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दोनों को कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या इन्होंने अस्थमा स्पेसिफाई करके रखा है कि हमारा जो अस्थमा है एक्सर्बेशन की कंडीशन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या COPD का कोड यूज़ करेंगे J44.9 और ये जो हमारा अस्थमा विद एक्सर्बेशन वाला जो कोड है J45.901 इसको भी हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है एम्फीसीमा, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया था ये जो हमारी एम्फीसीमा है ये हमारा एक टाइप ऑफ हमारा COPD है, ठीक है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ COPD है, ठीक है। तो जब पेशेंट को क्या COPD और एम्फीसीमा दोनों रहेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ओनली एम्फीसीमा को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एम्फीसीमा के लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है J43, ठीक है। तो J43.0 हमारे पास यहाँ पे कोड है, J43.1 है हमारा पैन लोबुलर एम्फीसीमा के लिए, ठीक है। J43.9 है हमारा एम्फीसीमा अनस्पेसिफाइड के लिए, ठीक है। सेम आप यहाँ पे भी अगर आप अल्फाबेटिक इंडेक्स में यहाँ पे चेक करोगे COPD मतलब कि यहाँ पे आप डिसीज़ पे जाके लंग पे जाके पल्मोनरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पे जाके आप यहाँ पे चेक करोगे एम्फीसीमा, तो आपको यहाँ पे क्या J43.9, ठीक है, यही वाला कोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब पेशेंट को यहाँ पे क्या COPD रहता है और हमारे यहाँ पे क्या एम्फीसीमा रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ओनली एम्फीसीमा को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने कुछ और स्पेसिफाई किया है कि एम्फीसीमा डॉक्यूमेंटेड विद को एग्जिस्टिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा COPD रहता है इसके दो टाइप है, एक तो हमारा एम्फीसीमा और हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या एम्फीसीमा भी है और हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, दोनों रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हम J44 कैटेगरी से यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जब पेशेंट को यहाँ पे क्या एम्फीसीमा भी रहता है और यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी रहेगा, ठीक है, उस केस में यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा COPD है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट को क्या ओनली एम्फीसीमा है, मतलब पेशेंट को यहाँ पे क्या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसके साथ में नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या जो हमारा एम्फीसीमा है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे J43 कैटेगरी से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर पेशेंट को COPD एम्फीसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। COPD विद एम्फीसीमा रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ओनली एम्फीसीमा को कोड करेंगे। COPD विद एम्फीसीमा विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा COPD है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अदर रिमाइंडर्स में यहाँ पे उन्होंने बताया कि निमोनिया इज़ नॉट एन एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि निमोनिया हमारा क्या एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD नहीं रहता, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे पेशेंट को निमोनिया भी रहता है और COPD भी रहता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या इन दोनों को सेपरेटली कोड करना पड़ेगा। अब हाइपोक्सिया अगर यहाँ पे पेशेंट को रहता है, मतलब पेशेंट को यहाँ पे COPD भी है और हाइपोक्सिया भी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या इन दोनों के लिए भी यहाँ पे सेपरेट कोड करना पड़ेगा। जो हमारा COPD का कोड है उसको भी हम यहाँ पे कोड करेंगे, देन जो हमारा हाइपोक्सीमिया का कोड है R09.02 इसको भी हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हम यहाँ पे समराइज़ कर पाएंगे अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा है। तो अगर COPD अगर यहाँ पे ओनली रहता है, ठीक है, तो COPD के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है J44.9 क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट को क्या एम्फीसीमा रहता है, ठीक है, तो एम्फीसीमा के लिए हमने अभी कैटेगरी डिस्कस करी थी J43.9, ठीक है। तो हमारा एम्फीसीमा अनस्पेसिफाइड है तो हम यहाँ पे क्या J43.9 एम्फीसीमा अनस्पेसिफाइड ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है COPD विद एम्फीसीमा, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया था जबकि पेशेंट को क्या COPD और एम्फीसीमा दोनों रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एम्फीसीमा है वो हमारा मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ COPD है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो एम्फीसीमा है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया J43.9 एम्फीसीमा अनस्पेसिफाइड, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे नीचे कमेंट में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई बता के रखा है कि कोडिंग पाथ में अगर आप यहाँ पे इसको लीड भी करोगे COPD विद एम्फीसीमा को तो आपको क्या J43.9 ये ओनली यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है COPD विद एम्फीसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को COPD भी है विद एम्फीसीमा भी है और हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि पेशेंट को COPD भी रहेगा, एम्फीसीमा भी रहेगा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी रहेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा COPD है उसको यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J44.9 क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट में आप चेक करोगे, ठीक है,
तो आपको यहाँ पे क्या ये जो J44 कैटेगरी है, ठीक है, इसके नीचे आपको यहाँ पे एक नोट भी देखने को मिल जाएगा, इंक्लूड्स नोट, जिसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारा J44 कैटेगरी है, ठीक है, इसमें हमारे यहाँ एम्फीसीमा विथ हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमारा इसमें क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या J44 कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है अस्थमा एक्सर्बेशन एंड COPD, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या COPD भी है और हमारे यहाँ पे अस्थमा एक्सर्बेशन भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी, पेशेंट को क्या COPD रहता है और अगर हमारे यहाँ पे अस्थमा अनस्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा COPD है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या COPD और अस्थमा एक्सर्बेशन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या दोनों को कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J45.901 अनस्पेसिफाइड अस्थमा विद एक्यूट एक्सर्बेशन, देन J44.9 COPD अनस्पेसिफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है COPD विद अस्थमा, ठीक है। COPD भी है पेशेंट को और अस्थमा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि अब COPD और अस्थमा दोनों रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली COPD को कोड करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे अगर ये जो हमारी कैटेगरी है J44, इस पर आप यहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपको इंक्लूड्स नोट में क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि COPD और अगर हमारा अनस्पेसिफाइड अस्थमा रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारी J44 कैटेगरी है मतलब COPD को हम यहाँ पे क्या ओनली कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने J44.9 क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इसको यहाँ पे इन्होंने कोड किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्फीसीमा एंड मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या एम्फीसीमा है और मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है। तो अभी हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि पेशेंट को यहाँ पे COPD और हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ अस्थमा स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमारा COPD था उसको भी हम यहाँ पे कोड कर देते हैं और जो हमारा अस्थमा रहता था जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कोड कर देते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो हमारा एम्फीसीमा है वो हमारा क्या मोर स्पेसिफाइड टाइप ऑफ हमारा COPD है, ठीक है। तो इस केस में भी हम यहाँ पे क्या सेम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट को अगर एम्फीसीमा है और अगर हमारे यहाँ पे अस्थमा का टाइप स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या इन दोनों को कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J43.9 एम्फीसीमा अनस्पेसिफाइड, देन यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J45.40 मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा अनकॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो मतलब जब हमारा यहाँ पे अगर ओनली एम्फीसीमा और हमारे यहाँ पे अनस्पेसिफाइड अस्थमा रहता है, ठीक है, तो इस केस में भी हम यहाँ पे क्या करते हैं ओनली हम जो हमारी एम्फीसीमा है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD, अक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा, ठीक है। तभी यहाँ पे पेशेंट को क्या अक्यूट एक्सर्बेशन हो रहा है COPD का, ठीक है, और साथ में अक्यूट ब्रोंकाइटिस भी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या ये जो अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा है इसको हम यहाँ पे क्या अभी दिमाग से निकाल देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास सोच के चलिए हमारे पास ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि पेशेंट को क्या अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD रहता है और अक्यूट ब्रोंकाइटिस रहता है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या एक 3 कोड चाहिए रहते हैं इस कंडीशन को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। एक हम यहाँ पे कोड कर देते हैं अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD के लिए, देन हम यहाँ पे जो सेकंड कोड कर देते हैं वो हम कर देते हैं हमारा COPD विथ हमारा अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। देन हमारा थर्ड कोड जाता था वो माना जाता है कि इन्फेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है J44.0 COPD विथ अक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देन यहाँ पे उन्होंने सेकंड कोड दिया है J20.9 अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो कि हमारे यहाँ पे क्या इन्फेक्शन का टाइप है। देन यहाँ पे जो अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कोड यूज़ किया है J44.1 COPD विथ अक्यूट एक्सर्बेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या सातों पेशेंट का अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा भी है, ठीक है। तो अभी हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस कर रही है कि जब अस्थमा का यहाँ पे टाइप स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है, COPD के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या अस्थमा को भी सेपरेटली कोड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या जो हमारा अस्थमा एक्सर्बेशन वाला कोड है इसको भी मैं यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोड करेंगे J45.901 अनस्पेसिफाइड अस्थमा विद अक्यूट एक्सर्बेशन। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, हमारा ICD से रिलेटेड, CPT से रिलेटेड या फिर CPC एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।